क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। फिजिक्स में जो चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं ये देखते हैं। चलिए, पार्ट 1 में मुझे क्या क्या डिस्कशन करना है। देखिए, पार्ट 1 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद चार्ज के बारे में, फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एंड डाइपोल और उसके बाद गॉस लॉ। टोटल 8 जो टॉपिक है वो पार्ट 1 में रखा गया है, जिसमें हमें 8 टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, इंट्रोडक्शन से। देखो क्या है, दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स डील्स अबाउट द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। मतलब ये कि यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो चार्ज पार्टिकल कहाँ होगा, रेस्ट में होगा। क्यों? देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कहने का कि जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो रेस्ट में होगा, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फॉर एग्जांपल चार्ज, अगर बात कर रहे चार्ज है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इसके बिहेवियर को जानने के लिए हमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत बेसिक चीज़ है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब यहाँ पे जो भी बिहेवियर हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो उसके रेस्ट के होने की वजह से उसके बिहेवियर को हम जानेंगे कि वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे जनरेट करेगा। इस सारे के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पे। पहला चार्ज, चार्ज का पहली प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज। पहला प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज का, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज के बारे में, चार्ज इज डेराइव क्वांटिटी एंड टू टाइप्स। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये कहने का, पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, बता क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज होने का क्या रीजन था और नेगेटिव चार्ज होने का क्या रीजन है, ये समझते हैं। मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी क्या है, मतलब मेटल है। न्यूट्रल बॉडी कैसा है, मेटल है। अब मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया, मेटल से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तब भी अगर मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सा चीज़, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम उसी मेटल पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये कहने का कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं मेटल पे तो वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मेटल से तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह का चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज पार्ट के बारे में हम बात कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट जगह देखते हैं क्या है।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है चार्ज के बारे में। चार्ज जो है सेकंड जो इसका प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये कहने का चार्ज स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से सिंपली हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। मतलब सिंपल मान लो कि अगर मान लो कि एक बॉडी है ना, एक बॉडी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है ना, और दूसरा बॉडी जो है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो होगा है ना, क्यू टोटल चार्ज जो होगा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। मतलब कितना 2 प्लस 3। इसका मतलब ये कि टोटल 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब सिंपल सी बात समझ में आ गया कि अगर चार्ज एक से ज़्यादा बॉडी के पास है ना, तो सिंपली उसको एडिशन करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल एडिशन कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अब उसके बाद कूलम्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम्स क्या है, इसका यूनिट है, किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। कूलम्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। उसके बाद बात डेफिनेशन ऑफ कूलम इज रिप्रेजेंट एज, देखो क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी। मतलब Q क्या है, एक चार्ज है, और I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। मतलब ये कि अगर करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके, Q इज इक्वल टू आई टी। ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ज का। चलिए इसके बाद चार्ज के बारे में बात कर लिया। अब तक क्या क्या बात कर लिया, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज डेराइव्ड है, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। 2 पॉइंट हम लोग जान चुके हैं चार्ज के बारे में। अब देखते हैं थर्ड के बारे में। देखो क्या, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। मतलब ये चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास का मतलब क्या है, मान लो कि एक मेटल है, एज्यूम कर लिए ये मेटल है, इस मेटल के पास कोई भी चार्ज नहीं है, मेटल के पास कोई भी चार्ज नहीं है, मेटल है लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास कैपिटल हम M एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इसे हम प्लस इलेक्ट्रॉन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अब इसी मेटल पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। इसी मेटल पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब बताओ मुझे, ये दोनों पे चार्ज आ गया, एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ गया निगेटिव चार्ज। क्लियर है मेरी बात, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज। इसका मास हम इज्यूम कर लिया M डैश। ठीक है, इसका मास हम इज्यूम कर लिया M डबल डैश। देखिए अब तीनों में क्या मास का क्या रिलेशन होगा, एसोसिएट विथ मास कहने का मतलब क्या, इन तीनों में चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास का मतलब ये हुआ कि देखो चार्ज जो है आएगा तो मास में चेंज आएगा, चार्ज जाएगा तो भी मास में चेंज आएगा। मतलब ये कहने का कि मेटल है, मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन से बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे इसका मास क्या होगा, पहले से घट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मास M ज़्यादा होगा M डैश से। अब इसके बाद चार्ज इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आया है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आया है। अगर इलेक्ट्रॉन आया इसका मतलब क्या, मास का बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन आने की वजह से मास बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से मास बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से मास घट जाता है। अब रिलेशन देखा जाए क्या, एसोसिएट विथ मास क्या है, अगर इन दोनों के रिलेशन देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो मास होगा M डबल डैश का होगा, उसके बाद M का होगा, उसके बाद M डैश का होगा। ये रिलेशन हुआ। क्यों बोला ये एसोसिएट विथ मास, क्योंकि चार्ज हमेशा ठीक है मास के साथ एसोसिएट होता है। अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो है, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर कहने का मतलब ये होता है कि चार्ज cannot be created, cannot be destroyed, it's only transfer from one body to another body. For example, देखो for example, अगर मान लो एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q है, एक बॉडी इसके ऊपर चार्ज Q इज्यूम कर लिया,
क्या है, एक बॉडी, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके पास दूसरा बॉडी लेकर आते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इन दोनों को क्या कर दिया, कांटेक्ट में करके, इन दोनों को क्या कर दिया, कांटेक्ट में लेकर आ गए। जैसे कांटेक्ट में लेकर आएंगे ना तो चार्ज दोनों का क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। मतलब ये कहने का, इस पे जो चार्ज होगा, फर्स्ट बॉडी, ये सेकेंड बॉडी, इस पे जो चार्ज होगा Q/2 होगा, और सेकेंड बॉडी पे जो चार्ज होगा इस पे भी क्या होगा, चार्ज, इस पे भी चार्ज क्या होगा, Q/2 ही होगा। अब देखो इनिशियली चार्ज है ना, Q इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज है कि नहीं है। देखिए कैसे इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज है। देखिए अभी इनिशियली ये Q चार्ज था, इस पर तो कोई चार्ज नहीं था, टोटल चार्ज Q था, Q चार्ज था। और फाइनली देखा जाए तो क्या है, इन दोनों पे चार्ज आ गया, लेकिन चार्ज क्या होगा, Q/2 और Q/2 गया। मतलब फाइनल चार्ज क्या होगा, Q/2 प्लस Q/2, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, फाइनल चार्ज भी Q है और इनिशियल चार्ज भी Q है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि चार्ज हमेशा क्या है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व कहने का मतलब क्या है, जैसे भी कांटेक्ट में लेकर आइए, चाहे वो वायर से कनेक्ट करके लेकर आइए या दोनों को रब करके लेकर आइए, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा बराबर होगा, चार्ज चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बोला जाए चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज का। ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अगर वेलोसिटी, अगर दो अलग अलग बॉडी का अलग अलग वेलोसिटी है तो उसका चार्ज भी अलग अलग होगा। हम कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, कोई भी एटम है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर कोई भी एटम है न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से कोई एटम न्यूट्रल होता है। मेरी बात समझ में आ रही, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन, अभी ये न्यूट्रल है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है, इस प्रोटॉन की स्पीड से, प्रोटॉन भी अपने अक्ष पर मूव करता है लेकिन उसका जो स्पीड है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है तो अगर चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता तो चार्ज चेंज करता। अगर चार्ज चेंज करता तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी भी न्यूट्रल नहीं हो पाता है। यहाँ पे कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है उसके ऑर्बिट में काफ़ी तेज़ होता रहता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके ऑर्बिट में काफ़ी तेज़ होता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है इसके ऑर्बिट में काफ़ी तेज़ होता रहता है। अगर चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो उसके मोशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी चेंज होता, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब ये कि ये चार्ज, जितना चार्ज मोशन में है उतना ही चार्ज क्या है, बीच में प्रोटॉन के पास भी है। मतलब मोशन वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज और बीच वाले प्रोटॉन का चार्ज सेम रहेगा, चाहे जितना भी स्पीड चेंज कर लिए। इसलिए कोई भी एटम न्यूट्रल है। अगर ये डिपेंड करता है तो एटम कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। इसलिए चार्ज डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर। चार्ज इज इनवेरियंस। मेरी बात समझ में आ रही है, चार्ज इज इनवेरियंस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। चार्ज इनवेरियंस कहने का मतलब ये चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज कहने का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो होता है ना वो हमेशा एक क्वांटा के फॉर्म में हो जाता है। मतलब ये कहने का, अगर मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हो तो कहाँ से, कहीं से आया होगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो यहाँ पे आया। मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पे शिफ्ट किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सॉरी, इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ।
अब देखो क्या है, इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब क्वांटा का फॉर्म ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, हमेशा एक नंबर के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में मतलब ये कि चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 3 4, मतलब ये कि नंबर के फॉर्म में Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब ये कभी भी चार्ज जो है ना, वो 1.5 0.53/2 1/2 ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिंपल Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्म में ट्रांसफर करें, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, इस तरह से ट्रांसफर करें। कभी भी चार्ज जो है 1/2 2/3 या 3/4 में ट्रांसफर नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज का। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ते हैं। बोला गया है एक ग्लास रड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। मतलब क्या है, ग्लास रड क्या कर रहे हैं, ग्लास रड क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं किससे, सिल्क क्लॉथ। दी ग्लास रड एक्वायर्ड ए चार्ज, मतलब ग्लास रड के पास जो आ जाएगा, वो ग्लास रड के पास इतना चार्ज आ गया। मतलब ये कि ग्लास रड के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये कि ग्लास रड के पास पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब ग्लास के पास इलेक्ट्रॉन रहा होगा, वो सिल्क को दे दिया। मतलब ये कहने का, ये मान लेते हैं हम ग्लास रड, ये एज्यूम कर लेते हैं सिल्क, ठीक है। तो ग्लास रड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज किया होगा। अब ये चार्ज जो आया है ना, ये चार्ज गिवन है, कितना ये गिवन है, Q इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10⁻⁻19। इतना चार्ज क्या है इसके पास है, मतलब ये इतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किया होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। अब देखो Q क्या है यहाँ पे, 19.2 इंटू 10⁻⁻19, और n का वैल्यू, ये n का वैल्यू कैलकुलेट करना मुझे, ये n का वैल्यू कैलकुलेट करना। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इधर चल जाएगा तो 19.2 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, चचा को 16 4 32 एंड चचा को 16, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा। n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू है 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि अगर देखा जाए, चचा के 16 3 4 32 एंड, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा। कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होगा, जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस किया, 12 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। कौन, ग्लास रड। उसके बाद पूछा गया सेकंड नंबर में कि फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाएगा, जो ट्रांसफर किया वही इलेक्ट्रॉन तो सिल्क के पास जाएगा। इसका मतलब सिल्क के पास जो चार्ज होगा वो होगा माइनस, फाइंड द नेगेटिव चार्ज पूछा गया है ना, तो नेगेटिव चार्ज पूछा गया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 12 है, और चार्ज जो होगा Q जो होगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना कूलम चार्ज जो है ना, वो किसके पास जाएगा, सिल्क के पास, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से 12
इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। उसके बाद बोला है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क। हाँ, अगर बात करें ग्लास से सिल्क पे मास का ट्रांसफर हुआ है, हाँ हुआ है, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन गया, 12 इलेक्ट्रॉन गया है। अगर 12 इलेक्ट्रॉन गया तो 12 जो मास होगा, एक मास का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना। इसलिए 12 मास के लिए कितना होगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई करना, कितना मास ट्रांसफर करेगा, m इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻31 और इंटू 12, इतना मास क्या होगा, सिल्क के पास बढ़ेगा। क्योंकि इतना 12 इलेक्ट्रॉन लेके गया तो एक मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो दिया हुआ है वो 9 इंटू 10⁻31 है, इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन का जो गया तो 12 इंटू 9 इंटू 10⁻31 इतना इलेक्ट्रॉन ये लेकर जाएगा, इतना मास ये लेकर जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बात एक क्वेश्चन फिर से अपने से भी कर लीजिए एक बार, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफर। देखो चार्ज 3 तरीके से ट्रांसफर होता है, चार्ज कितना है, 3 तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफर। तो पहला जो ट्रांसफर होता है, चार्ज बाई फ्रिक्शन से ट्रांसफर होता है, बाई कंडक्शन से, बाई इंडक्शन से। हम सिंगल सिंगल सारे को देखेंगे, बाई कंडक्शन से कैसे होगा, बाई फ्रिक्शन से कैसे होगा और बाई इंडक्शन से कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाई फ्रिक्शन। देखिए क्या है, अगर बात करते हैं बाई फ्रिक्शन का, तो बाई फ्रिक्शन से भी चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब ये कहने का कि अगर दो बॉडी को, एक बॉडी मान लो कि ग्लास है ना, और प्लस सिल्क है, इसको मान लेते हैं हम सिल्क। अगर इन दोनों को रब किया, जैसे रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये याद रखना आपको, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज। किस सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये याद रखना आपको। ग्लास और सिल्क को अगर दोनों को रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे निगेटिव चार्ज। एक और ये इंपॉर्टेंट, ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इबोनाइट और वूल। दूसरा क्या होता है, इबोनाइट और वूल, देख लेते हैं। इबोनाइट प्लस वूल, इन दोनों को रब करते हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट क्या आता है रब करने के बाद, जैसे इन दोनों को रब करते हैं तो होता है क्या है, वूल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और इबोनाइट पे निगेटिव चार्ज। ये याद रखने वाला है। इबोनाइट पे क्या आ जाएगा, इबोनाइट पे निगेटिव चार्ज और वूल पे पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना हो। ये दो ठो, जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज का, तो फ्रिक्शन का आएगा, तो फ्रिक्शन से क्या करते हैं, चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। तो याद रखना ये दो एग्जाम्पल है जो ना, जिसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर, किस पे कौन सा चार्ज आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ग्लास और सिल्क पे, ग्लास पे पॉजिटिव आता है, सिल्क पे निगेटिव आता है। उसी तरह से इबोनाइट और वूल की बात करें तो इबोनाइट वूल पे क्या होता है, पॉजिटिव आता है, और इबोनाइट पे क्या होता है, निगेटिव आता है। ये आपका फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंडक्शन।
कंडक्शन मतलब ये कहने का कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा कंडक्शन के थ्रू। मतलब यहाँ पे क्या है ना, अब दोनों दो अलग अलग बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में रब नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम किसी वायर से हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कहने का है कि अगर मान लो कि एक चार्ज बॉडी ये है, अगर ये चार्ज बॉडी है, अगर ये चार्ज बॉडी है ना, मान लो क्यू ए, बॉडी ए है, क्यू ए चार्ज है, और ये तुम्हारा क्या है, क्यू बी चार्ज है, क्यू बी चार्ज है। अब अभी क्या है ना, चार्ज जो है ना ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग, पोटेंशियल को हम वी से दिखाते हैं, V1 और V2, V1 और V2 दोनों क्या है, अलग अलग पोटेंशियल का है। अभी भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होने वाला, लेकिन मुझे चार्ज का ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, एक कंडक्टर से इसे ज्वाइन कर देंगे, एक कंडक्टर से जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा। अब बात आती है चार्ज का फ्लो कैसे होगा, ए से बी की तरफ आएगा या बी से ए की तरफ चार्ज आएगा, ये बात है ना। ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ चार्ज जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपको वी ए और वी ए पोटेंशियल दिया होगा तो आपको यहाँ पे मेंशन होगा कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है वी के पोटेंशियल से, तो हाइयर पोटेंशियल से जो चार्ज का फ्लो होता है वो लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो याद रखना, कंडक्शन में क्या होता है कि चार्ज का फ्लो होता है लेकिन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, और तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मतलब चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मतलब ये कहने का कि ए बॉडी ये है और बी बॉडी ये है, ठीक है। अगर एक पी पे जो चार्ज आया तो इसका मतलब ए पे जो चार्ज आएगा और बी पे जो चार्ज आएगा, हाँ, ये तब तक हो चार्ज आएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना आ जाए। मतलब ये कंडक्टर से कनेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। क्यों चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है ना सेम पोटेंशियल का हो गया। मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी, वायर से कनेक्ट होने के बावजूद भी चार्ज का फ्लो अब नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। इसलिए वी ए इज इक्वल टू वी टू, वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होने की वजह से चार्ज का फ्लो नहीं होने वाला। चलिए, इसके बाद हम दो चीज़ देख लिया। अब तक हम लोग क्या क्या सीखा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहली बात ये बात किया कि चार्ज जो होता है वो डेराइव क्वांटिटी होता है, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। पहला प्रॉपर्टीज ये पढ़ा। दूसरा प्रॉपर्टी ये पढ़ा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी मतलब ये कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं। तीसरा ये पढ़ा है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। वो चार्ज चाहे जितनी भी वेलोसिटी रहे, चार्ज का जो चार्ज है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ही रहेगा। फोर्थ जब पढ़ा हम लोग, चार्ज इज क्वांटाइजेशन, मतलब चार्ज क्वांटा के फॉर्म में जाएगा। मतलब ये चार्ज एक जगह से, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जाता है तो हमेशा एक होल नंबर पे जाएगा। ऐसा नहीं कि चार्ज फ्रैक्शन में एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज जो भी इनिशियल चार्ज होगा और फाइनल चार्ज क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे हम लोग, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। उसमें चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हम 3 कंडीशन पढ़ा। पहला ये बाई फ्रिक्शन, है ना, अभी 3 पढ़ा नहीं है, 2 पढ़ा है। बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हम चार्ज का क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वो भी हम ग्लास और सिल्क की एग्जांपल लिया, एबोनाइट और वूल का एग्जांपल लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है, 2 अलग अलग बॉडी है ना, 2 अलग अलग पोटेंशियल का बॉडी है, उसको क्या करते हैं, एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाए। तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आएगी। अब इसके बाद जो
चार्ज का जो ट्रांसफर होगा बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। अब देखिए चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा, नेक्स्ट फ्लो इंडक्शन से कैसे होता है। तो इंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, बॉडी कांटेक्ट, नॉट इन कांटेक्ट, सबसे पहला पॉइंट नॉट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए इंडक्शन में। दूसरा भी है कि पॉइंट चार्ज नहीं होगा, नॉट बी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा है एक चार्ज होगा, एक चार्जिंग बॉडी होगा, एक क्या होगा, चार्जिंग बॉडी होगा। और सेकंड जो दूसरा क्या होगा, एंड अनचार्ज बॉडी, मतलब ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि कांटेक्ट में कभी भी इंडक्शन में दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा। उसके बाद पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होगा तो इंडक्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या रखना है, चार्ज बॉडी एंड चार्जिंग बॉडी एक होगा अनचार्ज बॉडी होगा, मतलब कि न्यूट्रल बॉडी होगा। एक क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा और एक बॉडी चार्ज होगा, मतलब चार्जिंग बॉडी होगा। अब देखो ये कैसे चार्ज कर रहा है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1-1/k, इस तरह से चार्ज करता है। ये तुम्हारा ध्यान रखना, ये क्या है, ये Q डैश जो है जो चार्ज आएगा, अभी समझाएंगे सारी चीज़, और Q जो है वो चार्जिंग बॉडी का चार्ज है, और ये तो तुम्हारा क्या है, K क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक्स है। हम समझाते हैं सारी बात अच्छे से। तो अभी हम लिखा क्या था, Q डैश इज इक्वल टू, है ना, Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1-1/k। ये फॉर्मूला से क्या होगा, इंडक्शन होता है। अब कैसे इंडक्शन होगा हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम एक चार्जिंग बॉडी ले लिया, ये चार्जिंग बॉडी है, यही बॉडी चार्जिंग करेगा, और चार्जिंग बॉडी होने की वजह से हम इस पर क्या रखेंगे, चार्ज रखेंगे। इस पर चार्ज रख दिया। अब ये देखो ये इंसुलेटर होगा, ध्यान रखना, इसलिए इंसुलेटर बोल रहे हैं कि चार्ज ऊपर से नीचे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल या अनचार्ज है, ये क्या है, अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, अनचार्ज है। अच्छा, अनचार्ज होने की वजह से मतलब क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अब देखो क्या, जैसे ही कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में नहीं, इसके पास में आया, कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब भी हम इंडक्शन करेंगे तो चार्ज, दो बॉडी चार्ज में, अगर इंडक्शन के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं तो कभी भी कांटेक्ट में नहीं लाना है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए क्या है, जैसे ही कांटेक्ट में इसके पास ये आया, जैसे इसके पास आया तो क्या होगा, ये मेटल है, ये मेटल को होने की वजह से कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, मेटल तो मेटल के सारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होता है, पूरे के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन चाहेगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाए। इससे सारा इलेक्ट्रॉन चाहेगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाए। सारा इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होना, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चाहेगा क्या, कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है,
बस इसके पास में आने की वजह से इस इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों निगेटिव चार्ज आ जाएगा? क्योंकि सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ का शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि अनचार्ज बॉडी जो है वो चार्ज हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन चार्ज नहीं हुआ है। जैसे इसको हम रिमूव करेंगे, जैसे इसको हम हटाएंगे, ठीक है, वैसे ये फिर न्यूट्रल में आ जाएगा। जैसे इस चार्जिंग बॉडी को हटाएंगे, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के है। तो जैसे इसको हम रिमूव करेंगे, क्या है, इसको रिमूव करेंगे तो ये चार्ज जो क्यू डैश आया है इसके ऊपर, ये हट जाएगा, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अभी ये चार्ज नहीं हुआ है, अभी ये चार्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए, इसको चार्ज रखने के लिए अब क्या करेंगे, इसे अर्थ से ज्वाइन करेंगे। किससे क्या करेंगे, इससे अर्थ से ज्वाइन करेंगे। और अर्थिंग से ज्वाइन करने की वजह से ये बहुत बड़ा न्यूट्रल बॉडी है, तो होने की वजह से इसको क्या कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग के ज्वाइन करने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा। क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग से जोड़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा। होगा क्या, फाइनल सिचुएशन क्या आएगा, जैसे अर्थिंग कर दिया, सिचुएशन ऐसा आएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको हम बोल रहे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और इसके पास जो चार्ज आएगा, इसके पास जो चार्ज आएगा इसके पास पूरे पर क्या आ जाएगा, अब निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि अर्थिंग होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरे पे निगेटिव चार्ज। अब इसको हटाएंगे ना तो ये बॉडी क्या होगा, अब निगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को हम कांटेक्ट में लेकर नहीं आए, लेकिन उसके पास ले जाने की वजह से ही क्या होगा, ये बॉडी चार्ज हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो क्या है, एक चीज, एक फॉर्मूला ऊपर में लिखा है, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1-1/k। अब देखो यहाँ पे Q जो क्या है, ये जो चार्जिंग बॉडी का चार्ज है, ये चार्जिंग बॉडी ये था ना, इसका जो चार्ज है इसको बोलते हैं Q, ठीक है। और Q डैश जो आया ना, जो यहाँ पे आया, ये जो दिख रहा है ये चार्ज, ये Q डैश आया, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी के पे के ऊपर, के ऊपर डिपेंड कर रहा है। के जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्यू डैश अलग अलग आएगा। मेरी बात समझ में आए? एक बार फिर से हम इंडक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या था, शुरुआत में ये बॉडी क्या था, चार्जिंग, पहले से पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या था, न्यूट्रल था, ये क्या था, न्यूट्रल था, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। जैसे इसके पास में लाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगा तो क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अभी बॉडी चार्ज नहीं हुआ है। जैसे इसको हटाएंगे तो बॉडी पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए अभी ये चार्ज नहीं हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, इसको अर्थ से ज्वाइन करेंगे। अर्थ से ज्वाइन करने से क्या होगा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ की वजह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज होगा, जो कि वहां पे दिखाया गया थर्ड सिचुएशन में। यहाँ अब ये पूरा का बॉडी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे
निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी क्या इंडक्शन की वजह से चार्ज हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या है? चार्ज का ट्रांसफर हुआ बाय इंडक्शन। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना है तो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर आर चार्ज बाय इंडक्शन देन सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। एंड स्फीयर 1 इज चार्ज प्लस क्यू एंड स्फीयर 2 इज माइनस क्यू। ठीक है। स्फीयर 1 के पास प्लस क्यू है और दूसरे के पास माइनस क्यू है। ठीक है। ए थर्ड स्फीयर इनिशियली अनचार्ज। देखिए तीसरा जो आया है वो कोई चार्ज नहीं रखता है। पहला चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। दूसरा चार्ज क्या है? माइनस क्यू है। लेकिन थर्ड जो है वो अनचार्ज है। थर्ड क्या है? अनचार्ज है। इफ द स्फीयर 3 इज टच टू द स्फीयर 1, जो अनचार्ज बॉडी था वो किस पे टच किया? स्फीयर 1 पे एंड सेपरेटेड। अब इसको सेपरेट कर दिया एंड देन टच टू स्फीयर 2 एंड सेपरेटेड। पहले क्या किया गया? स्फीयर 1 से अनचार्ज को टच किया गया। अब इसके बाद स्फीयर 1 के बाद स्फीयर 2 से क्या किया? टच किया। व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ 3 स्फीयर? अब तीनों पे क्या फाइनल चार्ज होगा देखते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं। पहले जो स्फीयर 1 था, स्फीयर 1 था, ठीक है, इस पे चार्ज क्यू था। ठीक है। स्फीयर 2 था, इस पे चार्ज मान लेते हैं स्फीयर 1 पे प्लस चार्ज था और इस पे क्या था? माइनस का चार्ज था। ठीक है। ठीक है। अब थर्ड चार्ज लेकर आते हैं। पहले इसके साथ कांटेक्ट करते हैं। थर्ड चार्ज क्या? अनचार्ज है। थर्ड क्या है? अनचार्ज है। अनचार्ज है, लेकिन जैसे इसके कांटेक्ट में आने की वजह से, इसके साथ कांटेक्ट आने की वजह से चार्ज का सेपरेशन, मतलब चार्ज क्या क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या है? चार्ज का शेयरिंग होगा। मतलब कि टोटल जो इनिशियली चार्ज है और फाइनल चार्ज क्या होगा? बराबर होगा। तो इनिशियली चार्ज क्या है? क्यू चार्ज है और फाइनल चार्ज क्या होगा? क्यू में दोनों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये शेयरिंग हो जाएगा Q/2 और Q/2। मतलब कि 1 और 2 को कांटेक्ट में लेकर आने की वजह से इसके ऊपर 1 और 2 को कांटेक्ट में लाने की वजह से 1 पे जो चार्ज होगा, सॉरी 1 और 3 को, 1 और 3 को कांटेक्ट में लाने की वजह से 1 पे जो चार्ज होगा, 1 पे जो चार्ज हो जाएगा वो Q/2 हो जाएगा और 3 पे जो चार्ज हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? Q/2। देखो इनिशियली चार्ज जो था Q और फाइनल चार्ज भी क्या है? 1 और 3 मिला के क्या है? Q ही है। मतलब पहला सिचुएशन ये है कि 1 और 3 को कांटेक्ट में लेकर आए तो पहला पे चार्ज क्या आ जाएगा? 1 पे Q/2 और 3 पे भी क्या है? Q/2। अब क्या है? 3 जो चार्ज करने के बाद इसको किधर लेके जा रहे हैं? 2 की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। तो अब Q2 तो इसको लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इसको कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। किसको? 3 को। इस 3 को पहले Q/2 चार्ज है, अब इसको कांटेक्ट में लेकर आए। अब इसको कांटेक्ट में लेकर आने की वजह से अब चार्ज का फिर दोनों में शेयरिंग होगा। हाँ, अब दोनों चार्ज का शेयरिंग होगा। मतलब ये चार्ज का शेयरिंग कैसे होगा? -Q और +Q/2 का होल 2, क्योंकि क्या हो दोनों का एवरेज जाएगा। शेयरिंग का मतलब क्या है? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से -Q और +Q/2 जोड़ के क्या कर दिया? हम 2 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि -Q/2 और इंटू 1/2। ये -Q/2 और 1/2, इसका मतलब क्या होगा? -Q/4
मतलब ये कहने का कि इस 2 पे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट होने के बाद Q पे जो होगा वो -Q/4 होगा क्या, और इस पे भी क्या होगा, ये 2 पे भी होगा और 3 पे भी होगा -Q/4। ध्यान सुनिए, पहले हम कांटेक्ट में 1 और 3 को कांटेक्ट में लेकर आए, जैसे 1 3 को कांटेक्ट में लेकर आए तो Q/2 और Q/2 दोनों पे आ गया, क्योंकि Q था पहले इनिशियली, ये क्या था, अनचार्ज था, ये अनचार्ज था, ठीक है। और इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का चार्ज का सम बाई 2 करेंगे तभी तो शेयरिंग होगा। जब 1 और 3 को करेंगे तो क्या होगा, Q/2 दोनों पे आ गया 1 और 3 पे। 1 3 में क्या करा, 3 को फिर लेके किसके पास जाते हैं, 2 के पास लेके जाते हैं। अब 2 के पास ले जाए तो क्या, 3 के पास कितना है, Q/2 है, तो Q/2 और -Q, तो Q/2 -Q बाई होल 2, क्योंकि शेयरिंग होगा दोनों का, हाफ हाफ डिवाइड होगा, इसलिए क्या एवरेज ले लिया। तो एवरेज लेंगे तो क्या होगा, ये तो -Q/2 और 1/2 Q/4, मतलब ये कि 3 पे क्या होगा, Q/4 माइनस होगा, और 2 पे भी क्या होगा, -Q/4। यही पूछा गया किस पे कितना चार्ज होगा, तो 1 पे तो कितना होगा, 1 पे जो चार्ज आया वो Q/2 आया, 2 पे जो चार्ज आएगा -Q/4, और 3 पे जो चार्ज आएगा वो भी क्या होगा, -Q/4। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते आगे। हाँ, अब नेक्स्ट जो है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, मतलब ये कि जो भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वो क्या एनर्जी रेडिएट्स करेगा। मतलब ये कहने का कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अगर कोई रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। रेस्ट में होने की वजह से क्या, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और एनर्जी भी क्या होगा, जीरो, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा अगर रेस्ट में है। हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल क्या हो, मोशन में हो। अगर चार्ज पार्टिकल क्या हो, मोशन में होता है, जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो चार्ज पार्टिकल मोशन में होने की वजह से दो तरह का मोशन हो सकता है चार्ज पार्टिकल, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और विथ एक्सेलरेशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल का मोशन हुआ, इसका मतलब कि ये मोशन कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। तब क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि जीरो नहीं होगा। साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, वो जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अगर यही चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। अगर यही चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड है। अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट्स करेगा। देखिए साथ साथ क्या होता है, एनर्जी भी रेडिएट करेगा। अगर ये एक्सेलरेशन है इसके पास, तब की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक्सेलरेशन इस बॉडी के पास है, इसका मतलब ये कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये कि एनर्जी रेडिएट्स कर रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, बोस मॉडल में जब सोचेंगे तो हम वहाँ पे भी बोस मॉडल में बताया गया था कि अगर बात करते हैं कि कोई सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, इसके पास एक्सेलरेशन होता है, होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, जब एक्सेलरेशन होना चाहिए, चार्ज के पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, जब चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, और रेडिएट होने की वजह से ये क्या होना चाहिए, ये सेंटर पे आके कोलैप्स कर देना चाहिए था। ठीक है, यही तो क्वेश्चन बोस साहब से पूछा गया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, उसके पास एक्सेलरेशन है, तो क्या एनर्जी रेडिएट्स करेगी, जब एनर्जी रेडिएट्स करेगी तो वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा एटम। बट
अब वो साहब ने बताया था कि नहीं, एनर्जी रेडिएट्स नहीं करती है, क्योंकि एक फिक्स एनर्जी से वो क्या करती है, वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, इसकी वजह से एनर्जी रेडिएट नहीं करती है, ये उन्होंने बताया था। वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कशन किया जाता है। चलिए ये देखते क्या है। अब इसके बाद चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड ऑन द सरफेस एंड चार्ज डेंसिटी इज गिवन। मतलब ये कहने का कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर कंडक्टर पे क्या करते हैं, चार्ज को देते हैं। मतलब ये कहने का कि अगर चार्ज है ऐसे, मान लो कि एक बॉडी ऐसे है, इसके ऊपर हम चार्ज को दिया, मतलब चार्ज का ट्रांसफर यहाँ किया। अगर चार्ज का ट्रांसफर किया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। तो चार्ज का रेडियस अगर है तो अब पूछा जाएगा कि अगर सिग्मा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर बात करते चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि हर जगह पे चार्ज सेम जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रेडियस का डिफरेंस है तो जहाँ रेडियस कम रहता है वहाँ पे रेडियस, जहाँ पे कम होता है रेडियस, वहाँ पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और रेडियस कम होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, और रेडियस ज़्यादा होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कम होगा। इस किसकी बात कर रहे थे? चार्ज अगर किसी कंडक्टर पे देते हैं, कंडक्टर का रेडियस अलग अलग है, तो जिसका रेडियस कम है उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा। मतलब ये कहने का रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। मतलब ये कहने का कि अगर रेडियस कम है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और रेडियस ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगा। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, चार्ज का। सिमिलर चार्ज रिपेल इच अदर एंड बट डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब ये कहने का कि अगर सिमिलर चार्ज है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सिमिलर चार्ज जो होता है ना, सिमिलर चार्ज मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बट क्या दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है? क्या दो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है? ध्यान से देखिएगा, है, हाँ ये पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे पॉसिबल है ये बताते हैं। देखो मान लो कि एक चार्ज है, मान लो इसे 300 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, 300 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दूसरा जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव ही चार्ज है, बट क्या है ना, इसके पास जो चार्ज बॉडी है, इसके पास जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है। ये क्या है, 2 माइक्रोकूलम का है। अब बताओ मुझे, इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को तुमको लग रहा है रिपेल करेगा, बट क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज है और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और शुरू में तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, लेकिन पावरफुल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पावरफुल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो इसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या सिचुएशन हो जाएगा कि ये तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम था और ये क्या 300 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो सिचुएशन हो सकता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, लेकिन वो पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए। पॉइंट चार्ज में ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इंडक्शन भी जब भी होता है वो पॉइंट चार्ज में नहीं एप्लीकेबल होता है, वो एक्सटेंडेड बॉडी में चार्ज होना चाहिए। मेरी बात समझ में आए? तो पॉइंट चार्ज कभी भी 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन पॉइंट चार्ज कभी भी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ठीक है।
ट्राई करके सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसमें कमेंट डाल देंगे सॉल्व करके इसे। ठीक है, चलिए आज के इतने ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। अभी जितनी भी बात की हम लोग वो भी किसका है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात किया था। अब बात करेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में। चलिए आज के इतना देखते हैं, थैंक्स।